हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर जो एनुअल मोड के बच्चे हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि एनुअल मोड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी होने वाले हैं। सो जितने भी आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट हैं आपके ABC में। सो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, बट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेकेंड आपका है, इन वट वे ट्रांजिशन एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर डिफर फ्रॉम दोज ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। थर्ड आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लक्स फ्लूइड सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सो ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं जो पहले आपके डी ब्लॉक से आए हुए हैं। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें देखेंगे। आपके सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है यानी डी ब्लॉक है उन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट है आपका, फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लार्ज नंबर में फॉर्म करते हैं, तो आपको समझाना है कि क्यों करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, एग्जिबिट गुड कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज़। एंड थर्ड यहाँ पे है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये 3 आपकी प्रॉपर्टी हैं जो आपको यहाँ पे शो करनी है या इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझाना है। थर्ड यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई। और ये 3 यहाँ पे आपको फिर से क्वेश्चन दिए गए हैं। ZF एंड HF डिस्प्ले सिमिलर प्रॉपर्टीज़। सेकेंड आपका है, SO2 इज़ अ बेटर सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड थर्ड आपका है, सल्फाइड सॉल्ट बिहेव एज अ वीक एसिड इन एक्वा सॉल्वेंट बट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टीज़ इन लिक्विड अमोनिया। तो ये सब क्यों ये इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं ये आपको समझाना है। फोर्थ आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये 3 क्वेश्चन है, इन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। ट्राईमिथाइल अमाइन इज़ मोर बेसिक देन NH3 यानी अमोनिया। सेकेंड आपका है, NF3 इज़ मच वीकर बेस देन NH3। एंड सी आपका है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस। यहाँ पे आपको कुछ मॉलिक्यूल आयन दे रखे हैं या फिर इन्हें हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इनका आपको स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करना है। अगला हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको कुछ टॉपिक्स दे देंगे, उनमें आपको नोट लिखना होता है। फर्स्ट आपका है, मर्क्यूरी इज़ अ लिक्विड मेटल। सेकेंड है, सैंडविच थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड थर्ड आपका अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सेवेंथ आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब यहाँ से जो हमारा 7th क्वेश्चन है, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है आप एनुअल मोड वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके उसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। सो लॉन्ग क्वेश्चन आपके 12 या 13 मार्क्स का होता है। 7th आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेकंड आपका आ जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ डज दिस इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड इसी का सी पार्ट आ जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलरिंग कंपाउंड। तो इस तरीके से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इस तरीके से आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। आपका जो 8th क्वेश्चन है उसमें भी आपके 3 पार्ट हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो आप इन सबको तैयार ज़रूर कर लेंगे। आपका 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट आपका पार्ट है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, शो दैट अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ अ वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। सेकेंड आपका पार्ट है, डिस्कस रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटोनिक एसिड ऑफ टाइप HY। एंड सी आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीविंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अगला आपका 9th क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द सेल्फ ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड SO2 एज नॉन एक्वा सॉल्वेंट, वट आर द मोस्ट इफेक्टिव एसिड्स एंड बेस ऑफ द सॉल्वेंट सिस्टम, गिव रीजंस। तो इस तरीके से आपके पार्ट बनते हैं यहाँ पे, और इसी तरीके के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका इसका अगला पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको कुछ रिएक्शंस दे दी जाएंगी और इन्हें आपको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो 10 में भी आपके 3 पार्ट हैं इसी तरीके से, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा।
पहला है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाइल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन। इसका बी पॉइंट है ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमेरिज्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। आपको एक कॉम्प्लेक्स दे देगा और उसके जितने भी आइसोमेरिज्म बन सकते हैं वो आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। और आपका सी पार्ट यहाँ पे आता है व्हाट आर द चिलेट्स, डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स। ये लिगेंड चिलेट्स जितने भी हैं ये सब आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस को और इन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आज हमने यहाँ पे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। ये आपके कुछ ही चैप्टर्स के भी क्वेश्चन हैं, आप देख रहे होंगे। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जितने चैप्टर्स रह गए हैं उनकी वीडियो भी इनके पार्ट 2 में आएगी। सो स्टे ट्यून्ड। एंड ये आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज देखे और आप इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। और आपके एग्ज़ाम्स भी अब होने वाले हैं तो आप अपनी तैयारी करते रहें। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।